हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज बनाते हैं क्लास 9 प्रश्नावली 13 का ए और सवाल नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 सवाल को बताए थे, वो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। और सवाल नंबर 3 में दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, लिख लेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पे समकोण, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, यानी हम भुजा लिख देते हैं, समकोण बनाने वाली भुजा उतना नहीं लिख पाए। भुजा बराबर दिया हुआ है वो 10 मीटर और एक है 12 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुना हो जाएगा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज रहे या कोई भी त्रिभुज रहे जिसमें कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार पता रहेगा, ऊंचाई पता रहेगा, तो ये सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो बना जाता है वो एकदम सीधा ऐसे रहता है, तो ये हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाता है यानी h हो जाता है, आधार ये b हो जाता है। तो इस पे भी 1/2 बैठा देंगे तो हो जाएगा 1/2, आधार का मान 10, ऊंचाई का मान 12। काट देंगे 10 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और गुना हो जाएगा 12×5 = 60। और एक बार मीटर में था, एक बार मीटर, 2 मीटर में स्क्वायर होगा तो हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 3 का 2 और सवाल दिया हुआ पढ़िए कर रहा है, हेरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यानी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं बराबर, भुजाएं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और बिना हेरोन के सूत्र का प्रयोग के ही बनाने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम इसे चेक करेंगे, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देंगे और इसका नाम दे देंगे ए बी सी। यहाँ इसका कर्ण बना देंगे 13, ये देंगे 12 दे, और यहाँ पे लंब बना देंगे 5। और इसे चेक कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो चेक करने के लिए होता है AC² अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे AB² प्लस BC²। इसका पाइथागोरस ट्रिक से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बैठा देंगे, यहाँ पे 13 स्क्वायर बैठाएंगे, अब यहाँ 12 स्क्वायर बैठा देंगे, और यहाँ पे प्लस 5 स्क्वायर बैठा देंगे। तो 13 स्क्वायर जब बैठाएंगे तो गुना हो जाएगा, 13 गुना 13 तो हो जाएगा 169, अब 12 44 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 हो जाएगा। तो 169 बराबर 100, ये भी हो गया 69। तो आपस में ये समकोण त्रिभुज है, यानी कर्ण जो है लंब और आधार के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम इसका समकोण त्रिभुज का मान दे देंगे। जब समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 1/2 और आधार यानी h गुना b हो जाएगा। तो बैठा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। h का मान 5 है और b के मान 12 है।
2 से काट देंगे 12 तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 से गुना होगा 5 में 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल 4 और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। कराया किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, यानी दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 25 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है और समकोण बनाने वाली एक भुजा, यानी एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा जिसको मान लेंगे एच बराबर दिया हुआ है 20 मीटर 20 मीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई निकालें, तो दूसरी भुजा हो जाएगा, दूसरी भुजा को मानेंगे बी, जो को हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और समकोण बनाने वाली एक भुजा है 20 और दूसरी भुजा निकालना है। तो इसका बैठा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुना ऊंचाई होता है तो आधार का मान b दे देंगे, ऊंचाई का मान h दे देंगे। तो सूत्र बैठाएंगे 1/2, आधार का मान b का मान पता नहीं है और h का मान 20 हमको पता है। अब बराबर दिया हुआ था 25, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। अब 2 से काट देंगे 20 को, तो यहाँ आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 25/10। यहाँ से 10 जब इधर बराबर के पार भेजेंगे तो भाग देने चल जाएगा। 20 से जब भाग देगा 25 में तो आएगा 2.5 और मीटर में है मीटर। ये रहा आंसर। तो दूसरी भुजा हो गया 2.5 मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 5 और सवाल दिया हुआ करा है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर है। यानी भुजा दिया हुआ है तो भुजा को ए मान लेते हैं, ए बराबर 40 मीटर दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है 24 मीटर और सी बराबर दिया हुआ है 32 मीटर। यानी ये भुजा हो गया तीनों त्रिभुज का ए बी सी डी। अब यहाँ से हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले हीरोन के सूत्र में यहाँ एस निकालते हैं जिसको कि अर्ध परिमिति बोला जाता है। तो यहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2। जब जोड़ देंगे तो 2 और 4 2 6, 4 2 6 3 9, 96/2। तो कट जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 और तो 1 8, तो 8 दूना 16 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है। तो ये हो जाएगा 48 मीटर। ये हमारा निकल गया अर्ध परिमिति। अब होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। तो बराबर इसको बैठा देंगे यहाँ पे √अंडर में। तो s का मान है 48, तो 48 हो जाएगा इंटू 48 माइनस 40 इंटू 48 माइनस 24 इंटू हो जाएगा 48 माइनस 32। अब इसको निकालेंगे तो √अंडर 48 गुना जब 40 घटेगा तो बचेगा 8। यहाँ पे घट के बचेगा तो 24 दूना 48 होता है, बचेगा 24। यहाँ घटेगा तो
16, कितना बचेगा 16। ये आ गया घट का। अब इसका वर्गमूल यहाँ से रूट अंडर है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के सिवा इसको गुना करके जो निकालेंगे इससे बढ़िया इसको तोड़ देंगे। तो रूट अंडर 48 को तोड़ देंगे 16 के बाद 48, 16 गुना 3 में 16 के बाद 48, इसको तोड़ देंगे 8 को तोड़ देंगे 4 गुना 2 में 4 दूना 8 हो जाएगा। 24 को तोड़ देंगे 6 यानी 6 को तोड़ देंगे 3 गुना 2 6 गुना 4 24 हो जाएगा। और ये 16 का इसको सिर्फ लिख देंगे 4 स्क्वायर। क्या लिख देंगे 4 स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से तो 16 को भी लिख देंगे 4 स्क्वायर गुना यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर। ये 4 है और यहाँ भी 4 है तो लिख देंगे 4 स्क्वायर। 2 है यहाँ 2 है तो लिख देंगे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4 स्क्वायर। अब सारे गुणनखंड जो है स्क्वायर में आ गया तो सब आपस में बाहर निकाल देंगे रूट अंडर से। तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 4 गुना 2 गुना 4 बराबर। तो गुना कीजिए 4 दूना 8 और 8 चौक 32 और 32 गुना 4 तिया 12 तो यहाँ कर देंगे 32 गुना 12 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 1 2 कम 2 5 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 कम 3 हो जाएगा। तो 384 आ रहा है। तो 384 मीटर में दिया हुआ था यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये गुणा को यहाँ से डिलीट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए प्रश्न में दिया हुआ था तीनों भुजा यानी ए दिया हुआ 40 मीटर, बी दिया हुआ 24 मीटर और सी दिया हुआ 32 मीटर। तो हीरोन के सूत्र से जब बनाते हैं तो उसमें पहले हम एस निकालते हैं यानी अर्ध परिमिति। जब एस निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला में 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2 दिए। तो जब जोड़े तो आया 96/2। जब 2 से भाग दे दिए 96 में तो आया 48 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 48 इंटू 48 माइनस 40 48 माइनस 24 48 माइनस 32। अब जब घटाए तो यहाँ पे आया 48 गुना घटाने के बाद 8 आया और यहाँ 24 आया यहाँ 64 आया 16 आया। अब इसको गुना करके वर्गमूल जो निकालेंगे उससे आसान होगा, इसको तोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे। तो 16 को 3 में तोड़ दिए तो 16 3 48 हो गया 48। 8 को यहाँ 4 गुना 2 में तोड़ दिए तो 8 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 24 को जो है 3 दूना 6 और 6 चौक 24 में तोड़ दिए और 16 का वर्गमूल ये था 4 का स्क्वायर कर दिए। जब इतना हो गया तो 4 को फिर यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 3 यहाँ है यहाँ भी 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। 4 यहाँ पे है यहाँ पे 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 स्क्वायर होता है। जब रूट के अंडर सबे जितना भी संख्या रहेगा सब स्क्वायर में आएगा तो वही आपको आंसर वही उसका वर्गमूल हो जाता है। तो बाहर निकालेंगे तो एक एक निकलेगा और एक एक रूट अंडर में ख़त्म हो जाएगा। तो वर्गमूल में इसका निकाले तो 4 गुना 3 गुना 4 गुना 2 गुना 4 किए तो यहाँ पे गुना करने के बाद आया 384। ये हुआ आपका आंसर और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 6 और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। करा उस त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 80 मीटर और 50 मीटर है। एक और से 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़े लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है 120 मीटर और बी दिया हुआ है 80 मीटर 120 मीटर और 80 मीटर और सी दिया हुआ है 50 मीटर।
तो पहले इसका क्षेत्रफल मांग रहे थे हम, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एक हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 50 और बटे 2। तो 180 20 200 और 250 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 250 बटे 2। जब काट देंगे तो आएगा 125 बटे 25। कितना आएगा 125 मीटर। ये हमारा निकल गया एस। अब हो जाएगा क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हेरोन के सूत्र से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। तब बैठा देंगे इसका, तो एस का मान निकल गया 125 और एस माइनस 1। तो 125 माइनस ए का मान हो जाएगा 120 और 125 माइनस बी का मान हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा 125 माइनस 50। ये हो गया इसका सी का मान। अब इसे हम निकालेंगे तो यहाँ रूट अंडर डालेंगे और मास से हो जाएगा 125 गुना 5 गुना घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ घटा देंगे तो हो जाएगा 75। अब इसको तोड़ देंगे, क्योंकि इसको गुना करने के सिवाय इसको तोड़ देंगे तो वही आसान होगा। गुना करके निकालने में ढेर सारे, अब गुना करेंगे फिर उसको वर्गमूल निकालेंगे तो बड़ा हो जाता है। तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 25 5 125 और ये गुना 5 तो ये रहेगा ही। ये 45 को तोड़ देंगे, 15 45 और इसको तोड़ देंगे 25 तिया 75। अब इसमें हमको जो मिला लेना है, तो 25 को हम यहाँ पे 25 है, यहाँ भी 25 है, तो लिख देंगे 25 स्क्वायर गुना यहाँ 5, यहाँ भी 5 है, तो लिख देंगे 5 स्क्वायर गुना यहाँ 3, यहाँ तक यहाँ 3 स्क्वायर लिख देंगे और गुना यहाँ 15। अब 15 सिर्फ अकेला बच रहा है, तो 15 का गुणनखंड वर्गमूल में नहीं आएगा, तो इसके निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। अब तो बचेगा यहाँ पे 25 गुना 5 गुना 3 और रूट अंडर में रह जाएगा 15। तो गुना करो, 25 5 125 और 125 तिया हो जाएगा 375 और रूट अंडर 15 ऊपर हम दिया हुआ मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। आगे कह रहा था कि 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़े लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर स्थान छोड़ देना है, तो जब बाउंड्री लगाएंगे वो जैसे ये और ये त्रिभुज हो गया, यहाँ नाम दे देंगे ए बी सी। फाटक जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 मीटर छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 10 मीटर छोड़ देंगे और बाउंड्री जो लगेगा इसका साइड लगेगा। पार्क जो त्रिभुजाकार है उसका साइड लगेगा। तो हम यहाँ पे इसका परिमिति निकाल देंगे, परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो बराबर हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 250। अब 250 हो गया, इसमें से 10 मीटर फाटक को छोड़ देना है, तो यहाँ पे 10 घटा देंगे तो बचेगा कितना 240 मीटर। 240 मीटर बचा इसका परिमिति। अब लिख देंगे यहाँ पे 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 240 मीटर का खर्च बराबर। तो गुना कर देंगे 240 गुना 50, तो 0 का 0 0 के 0 2 को 0 हो जाएगा। अब 5 चौके 20 का 0 बाकी जा 2 और 5 9 10 2 12, यानी आ गया आपका आंसर
12,000 रुपया। कितना आंसर आया? 12,000 रुपया। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर खर्च ले रहा है तो 240 मीटर का बाड़ा लगाना है, बाउंड्री मारना है, तो उसका खर्च हो जाएगा 1200 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 7 और 7 का ए नंबर प्रश्न पढ़िए। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी दो भुजा दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। दो और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें सी पता नहीं है, सी निकालना है। सी निकाल के इसके बाद निकालना, फिर दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो सूत्र बैठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो ए का मान हो जाएगा 18 प्लस बी का मान हो जाएगा 10 और सी को सी ही रहने देंगे और त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 42 इधर बैठा देंगे। तो यहाँ 18 और 10 28 प्लस सी बराबर 42, सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। तो घट क्या आएगा? 12 में से 4 जाएगा, यहाँ 8 जाएगा तो 4, 3 में से गया था 3 में से 2 गया था 1, यानी हो गया 14 सेंटीमीटर। भुजा जो निकला था 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको एस निकालेंगे। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस बैठाएंगे तो यहाँ जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 बटा 2। तो 8 4 12 का 2 बगीचा 1 1 1 2 1 3 1 पैंचा 4 42 बटा 2। तो कट के आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जब इसको बैठाएंगे यहाँ पे रूट अंडर करके, तो एस का मान निकला था 21 और 21 माइनस ए, तो ए मान दिया हुआ 18, कितना दिया हुआ 18, बी में हो जाएगा 21 माइनस बी का मान दिया हुआ 10 और सी का मान हमने निकाले थे 14। तो इसको यहाँ पे बैठाएंगे, फिर घटाया 21 आ गया और गुना 21 में से 18 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, गुना यहाँ पे हो जाएगा 11 और गुना यहाँ पे हो जाएगा 7 8, 14 8 नहीं 7 होगा कि हाँ, 21 में से 14 घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब इसका वर्ग तोड़ना है, तो तोड़िए। पहले इसको करेंगे यहाँ पे रूट अंडर 21 को क्या क्या चीज़ में तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ देंगे 7 गुना 3 में, प्लस में गुना में यहाँ 3 है और 11 का 11 है ये, गुना यहाँ 7 है। अब जो जो मैच कर रहा है उसको लिख देंगे यहाँ से रूट अंडर 7 है तो 7 स्क्वायर और 3 को 2 गो है तो 3 स्क्वायर गुना 11 21 गो है तो 11 रहेगा। अब 7 बाहर निकल जाएगा, 7 गुना 3 और रूट अंडर 11 तो हो जाएगा 7 तिया 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर, 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल 7 का बी
और सवाल पढ़िए दिया हुआ स्क्रीन पे, करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी ए बराबर दिया हुआ है, ए दे के रखा 8 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और यहाँ पे सी हमें पता नहीं है, लेकिन परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया हुआ, परिमाप से हम भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ बैठाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ओ त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे पहले, परिमाप बराबर, इसका फार्मूला बैठाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ ए का मान दे देंगे 8, बी का मान हो जाएगा 11, सी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप हमें पता है 32। तो 8 और 3 19 प्लस सी बराबर 32, सी बराबर हो जाएगा 32 माइनस 19। तो 9 में 12 में से 2 घटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा था, यहाँ 2 में से 1 जाएगा था 1, यानी 13 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? सी का मान 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले एस निकालेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटे 2। तो ए का मान बैठा दो, एक के बार बैठाते हैं, 8 प्लस 11 प्लस 13 और बटे में 2। तो 3 1 4 और 8 4 12 का 2, बाकी 1 1 1 2 1 पैसा 3, 32 बटा 2। तो यहाँ आ जाएगा 16। कितना निकला? 16 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर, वहाँ पे भी अब बहुत बार हमने सूत्र को उपयोग किए थे, अब बिना सूत्र का ही बना देते हैं, क्योंकि सूत्र s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो जानबे करते हैं, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं 16 इंटू 16 माइनस ए का मान दिया हुआ 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो इसमें से निकालेंगे चुन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर, आई 4 गुना 2 में तोड़ देंगे, और ये 5 और ये 3। इसमें से आगे इधर बनाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर, और 5 दूना 10, 10 तिया 30। इसका तो कोई वर्गमूल नहीं आ रहा, तो इसको रहने देंगे, गुना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब ये दोनों स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकलेगा तो 4 गुना 2 और रूट अंडर 30, तो 4 दूना 8 रूट अंडर 30। ये रहा सेंटीमीटर में दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 8, और सवाल दिया हुआ है, करा हेरोन के सूत्र के प्रयोग के से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा यानी ए भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं इसको प्रत्येक भुजा यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ए बी बराबर प्रत्येक भुजा यानी ए बी बी सी सी सब बराबर है, और हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ एस निकाल लेंगे, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा 2। तो 10 10 10 30 बटा 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एस जो निकाला वो 15 सेंटीमीटर। यहाँ हेरोन का सूत्र बैठाएंगे, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस
इंटू एस माइनस बी इंटू हो जाएगा एस माइनस सी बराबर रूट अंडर बैठा देंगे यहाँ पे। तो एस का मान हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 10 इंटू फिर 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 15 गुना यहाँ घटेगा 5 यहाँ 5 गुना 5। जब इसको तोड़ देंगे आप, क्योंकि गुना करके वर्गमूल निकालने में कठिनाई है, कोई अंदर में रह जाता है, कोई बाहर निकल जाता है, कोई वर्गमूल में निकलता है तो कोई में नहीं निकलता है। तो ऐसा करो, इसको 5 को तोड़ दो, 5 गुना 3 इधर 2 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा, तो बराबर रूट अंडर हो जाएगा। फिर ये 5 और 5 मिल जाएगा तो 5 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 3, तो 5 और 5 बाहर निकल जाएगा, 5 गुना 5 और रूट अंडर आ जाएगा 3। 5 गुना 5 होगा तो 5 25 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 9 और सवाल दिया हुआ है, करा हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान देंगे x सेंटीमीटर। कितना ज़्यादा मान देंगे? x सेंटीमीटर। और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो हमें पहले भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र बोलो। तो हो जाएगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ a का मान बैठा देंगे x प्लस x, क्योंकि तीनों का मान बराबर है, बराबर मान दिए x बराबर 180। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 180, x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ 60 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक भुजा का मान निकल गया 60 सेंटीमीटर। x बराबर भी यहाँ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे s निकाल लेंगे। s निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a का मान 60 प्लस b का मान भी 60 प्लस c का मान भी 60 बटे 3, यानी 180 बटे 3। तो फिर काट के आएगा 3 यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। और हिरोन के सूत्र की मदद से कह रहा था, तो क्षेत्रफल बराबर हिरोन के सूत्र की मदद से क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। चलिए इसको बैठाइए, यहाँ पे सबका मान पुट कीजिए। तो s का मान हो जाएगा यहाँ 90 इंटू यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। जब इसका बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 गुना 30 गुना 30 गुना 30 बराबर यहाँ। अब इसे तोड़ना है, तो ऐसे संख्या में तोड़िए जिसका इसका वर्गमूल आ जाए। तो इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे 90 को तोड़ देंगे 9 गुना 10 में, और 30 को तोड़ देंगे 10 गुना 3 में, और ये भी 30 को तोड़ देंगे, ये 30 और ये 30 को गुना ही कर देंगे 30 स्क्वायर में। ये दोनों को 30 स्क्वायर में कर दिए। अब इसका आगे प्रोसेस करेंगे कि 9 को भी कर देंगे 3 स्क्वायर और 10 दोनों को कर देंगे 10 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 30 स्क्वायर। बच जाएगा सिर्फ 3। कितना बचेगा? 3 बच जाएगा।
अब गुना कीजिए सबको बाहर निकाल के, तो यहाँ 3 गुना 10 गुना 30 और रूट अंडर में 3, क्योंकि 3 का जोड़ी कोई नहीं था। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 तिया 30 और 30 गुना 30 तो हो जाएगा 900 और रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और अगला सवाल आ रहा है 10 नंबर। अगला सवाल 10 का 1, 10 का 1। और सवाल दिया हुआ करा, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 3:5 और 7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का अनुपात में दिया हो तो लिख देंगे माना कि A बराबर मान देंगे 3x, कितना मानेंगे 3x, और B बराबर मान देंगे, वहाँ दिया हुआ 5 तो मान देंगे 5x, और C बराबर दिया हुआ 7 तो मान देंगे 7x। और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 300 मीटर। तो हम सूत्र से बैठाएंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C। तो A का मान बैठाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर यहाँ 300, बराबर कितना होगा 300। अब जोड़िए इसको, तो 7 5 12 और 3 15x बराबर 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/15, कट क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 15 दूना 30, 20 आ गया, 20 मीटर। अब हमको यहाँ A निकालना है, तो A बराबर हो जाएगा 3 गुना 20 यानी 60 मीटर। B निकालेंगे, B दिया हुआ था 5 गुना 20, तब 5 दूना 10 यानी 100 मीटर। और C दिया हुआ है 7 गुना 20, तो 7 दूना 14, 140 मीटर। ये हमें भुजा प्राप्त हो गया ABC। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोल रहा था, तो क्षेत्रफल में बैठाएंगे S बराबर, तो A प्लस B प्लस C बटे 2। A का मान 60, B का मान 100 और C का मान 140। कितना है 140 अब बट्टा 2, तो जुट के हो जाएगा यहाँ पे 300/2, तो कट के आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, 150 मीटर। 150 मीटर जो आया वो था S। अब क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B और इंटू S माइनस C। बैठा दीजिए इस पर। S का मान है यहाँ 150 निकला था, और यहाँ पे हो जाएगा 150 माइनस A का मान आया था 60। माइनस 100 हो गया B का मान, इंटू 150 माइनस C का मान निकला था 140। आप इसका सॉल्व कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, और गुना यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसको वर्गमूल के रूप में निकालना है, तो यहाँ गुना कर देंगे तो इसको 50 गुना 3 कर देंगे तो 150 हो जाएगा, और इसको कर देंगे यहाँ पे 30 गुना 3 तो 30 या 90 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 50 को रहने देंगे, और गुना यहाँ पे 10। यहाँ भी अभी और टूटेगा ये वाला, इसकी जो 30 है ना, इसको 3 गुना 10 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 10 आ जाएगा। तो इसका जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा, अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जब 2 को मैच किया जाएगा स्क्वायर में लिखेंगे
तो यहाँ 50 यहाँ पे भी है, यहाँ पे हो जाएगा 50 स्क्वायर, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 1 3 स्क्वायर हो जाएगा, गुना यहाँ 10 और यहाँ 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और गुना एगो ये वाला 3 बच गया था तो इसको रहने देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से निकाल देंगे तो 50 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ बचेगा 3, क्योंकि 3 का कोई जुड़ा नहीं मिला था। तो इसको गुना कर दीजिए, 5 500 हो गया, और 500 गुना 3 तो हो जाएगा 1500, और रूट के अंदर 3, और दिया हुआ है मीटर में, तो यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर, और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से बताते हैं। अनुपात में दिया हुआ था 3x 5x और 7x, तो हम इसको मान दिए थे, माना कि a बराबर 3x, अनुपात में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 था ना, तो मान दिए 3x 5x और 7x। परिमाप दिया हुआ था 300, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता तीनों भुजा का योगफल, तो तीनों भुजा जोड़ दिए 3x 5x और 7x 300, जुट के आया तो x का मान निकल गया 20 मीटर। अब 20 जब निकल गया x का मान, तो हमें भुजा प्राप्त करना है, तो 3 गुना 20 किया तो 60 आया, 5 गुना 20 किया तो 100 आया, 7 गुना 20 किया तो 140 आया। अब हमें तीनों भुजा पता हो गया, तीनों भुजा पता हो गया, तो x का मान निकाल लिए, तो x का मान आया 150, और 150 जब आ गया तब क्षेत्रफल का सूत्र बैठा दिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र यह होता है s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पर जब बैठाए तो हल करके यहाँ आया इसका आंसर 1500 रूट अंडर 3, और उम्मीद करते हैं अब समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 10 का 2, और सवाल दिया हुआ पढ़िए करा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 अनुपात 14 अनुपात 15 के अनुपात में है, और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी उसी तरह ये मान लेंगे, यहाँ पे माना कि a बराबर 13x और b बराबर 14x और c बराबर 15x, और त्रिभुज का अर्ध परिमिति दिया हुआ है, त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर 105 मीटर। जब त्रिभुज का अर्ध परिमिति दिया हुआ 105 मीटर, तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमिति का ही सूत्र बैठा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 13x प्लस 14x प्लस 15x अब बटे 2, अब बराबर दिया हुआ 105। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 5 4 9 और 9 3 12, 12 का 2 बगीचा 1, और 1 1 2 1 3 1 पैसा 4, 42 x बराबर 2 जब उधर जाकर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 105 गुना 2, x बराबर हो जाएगा 105 गुना 2 बटा 42। काट दीजिए तो 13 से कटेगा, 53 65 58 33 91 63 74 13 17 से 13 दिया नहीं काट रहा है, इसको काटना है 2 से काट दीजिए, यहाँ आएगा 21 और 21 5 105, यानी x का मान निकल गया 5। x का मान कितना निकला 5। अब माँ से a निकालेंगे तो a बराबर दिया हुआ था 13x, तो यानी 13 वो x का मान 5 हो जाएगा, 13 65 मीटर। b का मान दिया हुआ है 14 गुना x का मान 5, तो 14 50 70 मीटर, और c का है यहाँ 15 गुना 5 हो जाएगा, 5 50 75 मीटर।
और एस हमें पता है, एस जो निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके वो 105। तो हम इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे। तो यहाँ हेरोन की मदद से निकालेंगे तो हेरोन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे बैठा दिया जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो एक्स का मान दिया हुआ 105, एस जो निकला 105, 105 माइनस 65, 105 माइनस 70 और 105 माइनस 75। आप इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर 105 गुना, यहाँ घटाएंगे तो 0 और 10 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ 40 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 35 गुना, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे 30। घटाने के बाद आया 105 गुना 40 गुना 35 गुना 30। अब इसे तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो 35 तिया 105, 35 तिया 105 तो 35 में ही तोड़ देंगे, 35 गुना 3। इसको तोड़ देंगे 10 गुना 4 और 35 तो वहाँ पे जोड़ा लगा ही दिए थे तो 35 रहने देंगे। और इसको 30 को जो है तोड़ देंगे 3 गुना 10 में। अब देखिए जो मैच कर रहा है उसको जो स्क्वायर बनाएंगे तो 35 गुना 35 तक हो जाएगा, यहाँ पे 35 स्क्वायर गुना, यहाँ 3 है यहाँ और यहाँ भी 3 है तो हो जाएगा 3 स्क्वायर गुना 10 यहाँ 10 यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर और गुना यहाँ पे 4 है तो ये 2 स्क्वायर अपने हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर यानी 2 गुना 2 करके 4 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नहीं बचा तो इसको सिर्फ निकल जाएगा सब, तो गुना कर देंगे तो 35 गुना 3 गुना 10 गुना 2 बराबर, तो 35 दूना 70 और 70 गुना 10 तो 700 और 700 गुना 3 तो हो जाएगा यहाँ पे 2100। कितना हो जाएगा 2100। मीटर में दिया हुआ था तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऊंचाई होता है 2 बार मीटर से गुना किया जाता है, इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, और अगर हिसाब समझ में आता है, अगर वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।